आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्टी के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, अभी हाल ही में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और भादरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैंने आपके सहयोग और आशीर्वाद से इस चुनाव को लड़ा और इस चुनाव के अंदर आप सबने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने, सतीश बिरादरी के मेरे भाइयों ने, सबने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा और इस चुनाव में जो कल परिणाम आया और निश्चित रूप से एक कड़े मुकाबले में आपने उस चुनाव को जीता है, आपने उस चुनाव में फतेह हासिल की। तो ये जो जीत हुई है, ये मेरी जीत नहीं है, ये भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। भादरा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के भाइयों की जीत है, आप सब कार्यकर्ताओं की जीत है। आपने मजबूती से चुनाव लड़ा और इस चुनाव के अंदर आपने पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार अलग तरह का चुनाव था। भादरा में लाल आतंक के खिलाफ और कांग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ लाल झंडे वाले व्यक्तित्व के और लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि के आतंक के खिलाफ इस जनता ने चुनाव लड़ा और पहली बार आपने देखा कि ये चुनाव संजीव ने नहीं लड़ा, ये भादरा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। तो मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए और कड़े मुकाबले में आपने जीत हासिल की, इस जीत के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको शुक्रिया देता हूँ। एक एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और फिर जीत तो जो है ना, अगले जबड़े मुकाट के ले आओ, ये बात है। मेरे को सूचना आई, दफ्तर में सारा कार्यकर्ता बैठा, इलाके में बैठा, घर में बैठा, नहीं तो कोई रोटी खाई आज ही भाई मैं आप धंधे छोड़ दिए और जयपुर में मैं भादरा हूँ, हनुमानगढ़ गया था, लोग अभी 4 तक पहुंची। तो 3 बजे के बाद में मैंने कई मिला, मैं के बाद फिकर फुकर हो रहे हो, बोले वही के बताओ तो उनको खराब हो गया। मैं कहो जनता की भावना जीतेगी, चिंता ना करो, तो जनता की भावना हमेशा जन भावना जीतती है। इस बार देखो मैं चुनाव लड़े भी बाद में हर आदमी, पहली बार मैं 5 चुनाव लड़ लिया, 6 लड़े। पहली बार मैं एक चीज देखी कि चुनाव का पोलिंग होने के बाद में हजारों फोन, हजारों लोग मिला कर भाई जी चिंता ना करी, चिंता हो मैं 3 बजे जमा फीका हो रहा, मैं तो घबराइयो ना, ठीक है उतार दाव खूब चल रहे, पर आखिरी बूथ की लड़ाई, आखिरी बूथ की तो ढोलकी नहीं खुले, इतने घबराइयो ना, जनता की भावना जरूर जीतेगी, जन भावना जीतेगी, जन भावना जीतेगी। और गाँव बंटा करने कामरेड लगाओ तो दिखे तो नहीं शाना कामरेड नहीं, मैं आका के देखो वोट तो मैं भी नहीं दिए, जीतते वो संजीव गाँव बंटा करना हो तो कौन का तो शाना कामरेड देखा के यार मैं तो देखो नहीं वोट कौन दिया, पर इसके जीतते वो। तो ये जन भावना थी और आपको आशीर्वाद मिला, आपको पूरा जन समर्थन मिला और जनता की आवाज थी। तो ये चुनाव एक तरह से भादरा क्षेत्र की जनता ने
और हमारे कार्यकर्ताओं ने जीता है। आपको मैं बधाई देता हूं, ये आपकी जीत है। और जिस तरह का कर्मचारियों को ऑफिस छोड़ के अब ये चीज अलग है। देखो वो तो उतार चढ़ाव हर जगह आया, चाहे वो कर्मचारियों के हो चाहे आम आदमी के। देखो ये चुनाव उतार चढ़ाव वाला था। और फिर एक बात और सुनो कि जितना हथियार चलाना, सारा हथियार चलाया, सारा हरियाणा ले आया, पंजाब ले आया, नोट ले आया, चोमू ले आया, जयपुर ले आया, चूरू ले आया और अंडमान निकोबार तक वो छोटा सारा ले आया, सारा हथियार चला लिया। एक तरफ तो भाजपा की जनता लड़ेगी और एक तरफ लड़ा हो लाल आतंक, बड़ा आशीर्वाद दे रहा कांग्रेस का मुख्यमंत्री जी। और देखो एक बात और कहनी तो धने चुनाव एकला पार्टी, दोनों पार्टियां भी कोनी, हरियाणा का दूर दूर का साथी भी कोनी, पूरा प्रशासन लाओ, पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन। मैं कही तो बड़ा पोलिंग पर काउंटिंग में कही दिया, मैं क्या भाई बोले जी 10 कैंडिडेट अंजारा कितना है, मैं 10 कोनिया थारा नाम और कुछ तू कम कोनिया तुम्हारा मारो मुकरा फिरते क्यों आज तो बीजेपी वाली को बोलने मैं कही यार कही अधिकारी फिरा, पुलिस का भी प्रशासन का भी फिरा। जी बधाई हो के 10 कैंडिडेट कितना है, 60 देखे 10 का नाम देखो मत, 2-4 और का नाम माई मान लीजिए पूरा राज्य का पूरा सहयोग रहा। कांग्रेस की सरकार ने इस चुनाव के लिए जी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। और ये चुनाव जो है मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार साथ में लाल झंडे वाला और पूरी राजस्थान की सरकार और उसके सामने चुनाव लड़ रही थी भाजपा की जनता। और जीत हमेशा जनता की होती है, जनता जीत गई, सरकार हार गई, प्रशासन हार गया, लाल आतंक हार गया। और लाल आतंक को आपने एक तरह से भादरा से लाल आतंक को ध्वस्त करने का काम किया है, लाल आतंक को आपने क्रांति करने का काम किया है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे कार्यकर्ता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप अभी से जो है पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि देखिए विशेष करके इस बार 5 साल का अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। 24 घंटे संजीव के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे, 24 घंटे आपको काम करेंगे। इनके एक चीज को ध्यान रखिए, मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँ। मेरा अनुभव है 2 बार मैं सारा सहयोग में पहले भी बने हूँ थे पोलदार यूं कह संजीव सिद्ध है, नरम थे भी बहुत थोड़ा सा दिन में के बतावा हो तो यार रिश्तेदार है वो काम तो करो। देखो मेरी बात सुनो, गांव बारे बोलो ना बीच में, गांव बारे जागे जय गांव का थे कार्यकर्ता हो, आज जागे कार्यकर्ता तो मराने हुआ मुंदड़िया हाथ गाल लेके मेरो रिश्तेदार है, मेरो फलाना यूं लगे, तो रिश्तेदार हो तो थे वोट आते हैं बीजेपी। ये गलतियां आपने की, पहले अपनी टीम ने की है ये गलतियां कि आपका महराणा का कार्यकर्ता या आपके जैसे मान लीजिए आपके बोधला का कार्यकर्ता हाथ गाला बनाई है के जी के बताओ बटाऊ है, के बताओ भांजो है, तो या तरह चीज चुनाव में भी देखनी चाहिए। चुनाव में थारा खून पसीना एक हो गयो और बैठे थे काउंटिंग हुई 5 बजे तक थारे रोटी तई कौन खाई खाली सांस सरंग अटके जरूर ध्यान रखिए कि कह तो भी वोट दिलावा और अगर बड़े बाइंदा हो ना तो भी बात गाल के ना ये पार्टी जिंदा रास्ते बढ़िया बता ठीक है। बताओ पहले भी कह रही थी साफ कहनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं। तो मेरा अनुभव है कि देखो क्या यार के कराएंगे सर तो बात होगी, वो कामड़ो है, वो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, फलानो है, रेवन्यू है, राजस्व है, ऊपर का साहब आ गया के बतावा तो क्या बताया बात तो देखो चुनाव में ध्यान रखनी चाहिए। एक बात पर इन बात पर पक्का रही है
ऐसे कोई आगे आने करिए गल आप ही करिए काम। तो फिर साहब कह दिए भाया बात है, तू रिश्तेदार तो खो, तू यार बेली भीतर तो खो, पर मारी जान संकट मारी भी दिन तक साथ होंगी। तो हम बात है मारो तो जवाब अच्छी, तो मैं तो विधायक कर कौन जावा। अब बात कहनी पड़ेगी हमें, नहीं तो कि घुसपैठ या फिर काम करा लीजिएगा और फिर मैं कर में मारेगा। मैं 2 बार मेरा प्रयोग कर रहे बस आगे तरह जाए भी ना कौन रहे। तो आप बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज एक और कहता हूँ, दूसरी चीज एक और कहता हूँ, कार्यकर्ता संगठित रहो, गांव में कार्यकर्ता संगठन ने मजबूत रखो, पर गांव बारे जागे ना बारगी ना करियो जागे लंबरदारी गांव बारे जागे थे तो बात तो करो, बैठे तो कल्याण जागे बैठे हाथ गालो मलखेड़ा में हाथ गालो सोवड़ में। आ बात मेरे ख्याल में लोगों में जच्चा फिर कार्यकर्ता में आपसी में मतभेद हो गए यारो हटा आगे माने खराब करे वो काम ना करिए थे, कम से कम गांव संभाल लो तो ही बढ़िया। तो इस वास्ते थे तो फाउल ना खेलियो, फाउल नहीं खेलो वाली तो मैं एक मेरे खेल खेल लूंगा। मैं तो वादा करेंगे ऊपर खड़ा हुआ, मैं कई आवाज चुनाव में, पर मेरा तुम्हारे कई भाई मैं कई थाने क्या 20-20 खेल दूंगा, चिंता ना करिए। बिल्कुल एकदम टल्लीवर को काम करा, चिंता ना करिए, बट फिर तगड़ा रही हो, तगड़ा छोड़ दिए थे 2 बात बताइए, 2 बातें तक ना छोड़ दिए थे। और एक सुनो मेरी बात, एक गांव में अपा ने देखो पिछली बार 60,000 मिला, अब की बार देख नारो दियो जनता दियो थे सारे ही, जनता का चिंता ना कर लाख पार कर दियो। तो खालसा के बहुत लोग जुड़े, एक थे ना देखो कान खोल के सुन लियो, आ ना करियो नयो है वो पुरानो है वो फलानो है वो ढिमकानो है। देखो पार्टी है, कोई नया नहीं है कोई पुराना नहीं है, जिसने साथ दे दिया वो हमारा परिवार का हमारे साथ लगा। और इस इतने कांटे की टक्कर में और इतने बड़े धर्म युद्ध में, क्योंकि ये चुनाव नहीं था, ये लड़ाई थी सत्य और असत्य की, ये लड़ाई थी की, ये लड़ाई थी सिद्धांत और बेसिद्धांत की। इस लड़ाई के अंदर इस चुनावी युद्ध में उन लोगों ने अपनी जी जान लगाई है। तो आप हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना, एक नजर से देखना। आप ये मत देखना कि ये नया है ये पुराना है। पार्टी का ये परिवार है, परिवार में कोई नया पुराना नहीं होता। पार्टी एक परिवार है, इसको परिवार मानिए और अपने परिवार के सारे सदस्य यदि इकट्ठे होकर के आगे बढ़ेंगे, यदि सारे मिलकर के इस बात को छोड़ करके हम सब एक होकर के, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलो, सबको साथ लेकर के चलोगे तो आने वाले चुनाव चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे पंचायत राज के हो, ब्लॉक के हो, जिला परिषद के हो, चाहे एमपी का हो, निश्चित रूप से आप एकता के साथ लड़ोगे, परिवार मान करके सबको साथ लेकर के चलोगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी विजय आपकी होने वाली। ये आपको करना और एक थोड़ा सो वो भी ध्यान रखियो कि देखो साफ साफ बता दीजिए काम हो, मैं भी थोड़ा साफ ही बताऊंगा। और एक देखो नारो देख रहे ना, टाइम पर दफ्तर खुले मिलेगा, दफ्तर में टाइम फिक्स रखना, आओ काम खत्म। थोड़ा समय को ध्यान जरूर रखें। देखो समय अगर थे व्यवस्थित कर दे थारो काम है, इन्हें व्यवस्था जता दे दफ्तर की थाने जतानी है। मैं तो थारो कार्यकर्ता हूँ, थे जताओ भी मिलने को जुलने को टाइम फिक्स कर लिया, आप एक एक कार्यकर्ता मिला ना, एक एक की बात सुनागा, थोड़ो समय को जरूर किए कि आप कई बार यूँ होता माने टाइम में भी हिसाब उतारा। तो देखो मैं जयपुर बैठा हूँ, थेवड़ में देखो तो बैठो कार आया कार तू पाए को ऐसी चीज़ से थोड़ी एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखो तो करनी पड़ेगी। काम आटे भी करना पड़ेगा, वो जयपुर भी करना पड़ेगा, काम सारा ही करना पड़ेगा। ये बात कई बार तो कार आया काल यार थे मिले को तो ये चीज ने आप एडजस्ट कर सका। एक टेलीफोन की बात मेरी सुन ली हो, कई मेरे पर आरोप भी लगा परली पार्टी तो टेलीफोन को सुना है बहुत ज्यादा
घना सुने जीत्या गए रात की 2 बजे ये एकदम जल्दी बेटा सुना जीत्या गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अपनी जरूरत देखिए, हम लोग भी किसी अधिकारी को, किसी बड़े नेता को फोन करते हैं तो जरूरत के हिसाब थोड़ा सो यूं है कि टाइम कम लेके 2 बात मतलब भी करके छोड़ दें ताकि और भी समय मिले। भाई अपा फोन करा कोई काम खातर कराना, बेकाम तो करना मतलब भी कोई काम है, कर भाई काम है मेरे साथ काम कराना भी ने भी थोड़ा सा सही भी रख के ताकि और भी टाइम मिले। अगर लंबी ले लिया तो और भी टाइम को मिले। मिलने के लिए आपा दफ्तर में मिला, बहुत ज्यादा भीड़ है और भी तो काम है ना। जैसे 2 साथी बैठ गया आपा, हाँ ठीक है बेला हो तो थाई भी कराना, बाता भी कराना, कोई दिक्कत तो धरो घरे हो थाने करना, सब कुछ थाने करना है, लेकिन थोड़ा सा समय में भी एडजस्ट करियो ताकि और ने भी मौका मिले। कई बार अपन बैठ जावा और फिर वो बेचारा 50 आदमी है, कोई और अड़ी डांस को काम है, थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्यक्रम ने चलानो, राजकाज ने चलानो, दफ्तर की व्यवस्था चलानी, बस केवल थाने चलानी है, खुद ही है ना संजीव बन जाइए। अब ये छोटी छोटी बातें पर रूस जावा करने तो बोलो यार के वो तो 2 मिनट में चल और ने बुला लिया, हमारी कौन सुनी या कई बार के बड़ा 5 आदमी से आगे बैठे 1 घंटा टाइम तो बैठे रहे, माने तो 1 मिनट को टाइम कौन दे दी। ऐसी चीज खुद ही एडजस्ट कर लियो ताकि एक दूसरे की तकलीफ नहीं हो। तकलीफ सारी अपनी है, कोई दूसरों भाई आइडा भी अपनी है, अपना परिवार है। ये सारे कार्यक्रम से एडजस्ट करके चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेशन कराना ना, आपस में सहयोग कराना तो अपन व्यवस्था बढ़िया दे देगा। खुद ही करनी अपन है यहाँ ब्याह में कारता करेगा नहीं कि कोई बात को नहीं, पहली बरात ने बातियां दिमाग अपनों में बनना है, कोई खास बात को कारता सारा कार्यकर्ता हो ना, सारा कार्यकर्ता हुआ ही कहो कोई नहीं यार पहली बताऊंगा थीम लेंगे फिर आप देख लेंगे, पर जो शाणा ने पैर बहुत बैठ के दौरा नहीं करवा शाणा बन होगा तो पार्टी मजबूत होगी। हर चीज थारी है, थारो मैं कोई देखो अलग कोई नहीं, मैं थारो कार्य करता हूँ थे सारा का सारा 1 लाख मुक्त है ना, एमएलए थे हो संजीव में कोई एमएलए मत थे जितना भी मतदाता जो वोट डाल के 1 लाख कितना हजार मिले, 1,03,000 एमएलए थे, अपने विधायक मानियो एमएलए मानियो, काम करनिया भी थे करवानिया भी थे, अपने मान लो ना तो फिर बोलते बन गए आपने मान लियो मैं और वो मिले वोट मैं और वो धनगी मर नहीं थे मन काम करेंगे। थोड़ा सा अपने को व्यवस्था को सुधारना है, व्यवस्था सुधार के समय अनुसार हम काम करते रहे, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें, थोड़ी दफ्तर की व्यवस्था आपको ही करनी है। मैं तो आपको एक गारंटी फिर देता हूँ कि आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध मिलूंगा, 24 घंटे संजीव का दरवाजा खुला मिलेगा, आधी रात आकर के आप आदेश कर देना, आपका काम करेगा। तो सीधा कोई भी जिसने वोट डाला है, कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम किया है, उसका उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है पार्टी, और वो सीधा आकर के मिल सकता है, उसको किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, और मैं काम करूंगा। वो अब एक चीज वाले कहेंगे सीधे जाने उसके कोई एक ने कोई घर ने फादर ने जानता हूँ टाबर आज भतीजो आज भाई आज मेरे को बता तो सके है कि साहब मैं फलाना में बैठा हूँ, कोई बात नहीं, परिचय देने में बुराई तो नहीं है ना। सीधा आगे कैसे बोल साहब मेरे पिताजी आज घर को नहीं मैं काम आया हूँ तो कोई मैं क्या दिक्कत होगी, तो आपको परिचय देंगे भी मिल के, लेकिन सीधा मिलना वो काम करियो और काम करूंगा, एक तो और कम हो जाएगा काम, कई बार नया होना हुआ है तो 2 बारी 4 बारी बता दूँ अभी और तरीकों को संतुष्ट हो, लेकिन कई बारी ओढ़ी हुआ नहीं 10 गेड़ा मार के फिर मैं हो जाए फलाना सके लेके उसके अन नए ओढ़ी तो मेरा अनुभव है, तो सके तो बिया मारे गया वो सगा हमारी सीध हो गई, तो सीधा आगे बात कर ली, कोई बात को नहीं, कट्ठो काम हो इकट्ठा भी आओ, स्वागत करो, अरे जो प्रेम पूर्वक दे समय है तो कार्यकर्ता आप क्या दिक्कत है, आप तो बैठो पियो चाय पियो, थारो घर है थारो घर है थारो दफ्तर थारो घर, इसको अपना घर मानना दफ्तर को, ये मैं कहता हूँ ये आपका घर है, आप ये परिवार है, पार्टी रूपी परिवार है, परिवार के आप सारे मुखिया हो और ये आपका घर है, इस हिसाब से करना अपने से, तो पार्टी के पार्टी भी कामयाब रहे, सबके काम होते रहे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गाँव में को
कार्यकर्ताओं ने मदद की है, सबका धन्यवाद करो। सबके साथ मिलकर के चलो और सबको साथ लेके चलो। पार्टी को मजबूत करने का काम करो। काम भी था, कोई दिक्कत को नहीं आने दूं, क्योंकि कि लाल आतंक ने जो समाप्त किया नहीं, रावण राज ने समाप्त किया। 5 साल में छुपाए 5 साल में छुपाए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो चुनाव जीते 50,000 जीतो और नहीं तो लड़ाई तो वह बड़ी, चुनाव तो जीत तो बड़ी हो जाए, पर लड़ाई यहाँ बड़ी है एकदम। तो रावण ने जो है ना जबड़े मुकाड़ी ले वो जीत मैं तकड़ा हूँ भाई। तो मैं एक बार फिर से सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जीत है ना, ये जनता को समर्पित करता हूँ। जीत भाग से मेरे जो भगवान रूपी जनता और जो कार्यकर्ता है पार्टी के, जिन कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाई है, चाहे कार्यकर्ता हमारे इलाके के हो, बाहर से भी पार्टी का कार्यकर्ता आया हो, मैं इस जीत को कार्यकर्ता की जीत मानते हुए सब कार्यकर्ताओं को जीत समर्पित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यकर्ता क्या वो डायलॉग तो फिल्म का डायलॉग की बात कही, मैं बात पर खड़ा उतरा। मैं बात कही भी गब्बर सिंह है, अपने आप में गब्बर सिंह मतलब गब्बर सिंह कोई लाभ हो गया गब्बर सिंह को याद करते हुआ तो थे। गब्बर सिंह को याद मेरे को नहीं हो, गब्बर सिंह को याद करो तो संजीव कुमार हो सोले में, लेकिन वो मैं को नहीं हो, वो थे सारा का सारा थे। 1,03,000 संजीव कुमार थे लाके। और बाकी तो मैं तो पहली तो भाई अभी वो झूठी बात करे गए और बात तो झूठी ही सारी अभी भी करे। और भाई मैं कहता हूँ कई बात थे कर दी जनता करती, मेरे सारा को नहीं। मैं कहीं एक बात मैं कहना, झूठे वादे किया करना, झूठी कस्में खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया। ये भी कही थी कि बेली ये राज बदलने वाला, ये वक्त बदलने वाला, इस दिल को थोड़ा समझाया। काल भी बेली मिलो बन बैठे तो मैं तो इनको ठंडा करके खा ली। बावला बोलो कि दूसरे गिनाऊंगा, तीसरे गिनाऊंगा, मैं मेरे कई बारी गिना लेती, कई बारी गिना लेते। मैं सारी रात बैठे रहा तेरे संतुष्ट करके और जमा तरह ठंडो करके ही रवाना करता। एक बार बताओ, बादला परिणाम रात में 10 घंटे 8 बज गया, सारे तहसील सारा जिला की गिनती होगी बादला की थोड़ी दिन थे। तो भाई बात है, देखो थे भी वो काम तो थे करके थे, सारा संजीव कुमार हो थे सारा। तो देखो अब अपने ला के काम करो। देखो ये चीजें चुनाव में देखो अपने किसी से मतभेद, मेरा ये ही मानना है कि चुनाव एक समय होता है इसका, चुनाव में अपने को किसी तरह का तनाव भी नहीं रखना। देखिए हमने एक तरह से छत्तीस बिरादरी के कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ, हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम इस तनाव को रखें, क्योंकि चुनाव अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह, भाईचारा फिर भी कायम रखें। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत तनाव कोई चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर आया तो वो समय का तनाव था, अपने उसको लेके नहीं चलना। पर बात आई है कि 20 ने लेके कौन चलना, पर फिर भी गड़बड़ों को नहीं है। देखो अपन अगर ठीक है चुनाव हो छोटे मोटे खेल है, चुनाव हो गया सारा नाका भाई यहाँ भाईचारा, लेकिन एक ही चीज को ध्यान रखिए, दबने की कितनी आवश्यकता होगी, हथियार दबाने का प्रयास किया गया जनता को। बाकी एक चीज जरूर है कि देखो जो लाल आतंक हो ना, पता नहीं क्या कारण रहे हो, कठे
यानी कि थोड़ी सी चुनाव तो जीत गया पर वो रो फिर भी कठन खड़े है कि लोग इन किया के करे समझ में को नहीं आवे लाल आतंक को जितो विरोध होना चाहिए ना जितो करे को नहीं इसलिए इसको भी अपने को ध्यान में रख के चलना है इस बात को भी ध्यान में रख के चलना है तो मैं चलो कोई नहीं ये तो कौन करियो पर मैं करांगा थोड़ा कर दिया 1,03,000 कर दिया तो भी हलन बंदा चिंता ना करिए थोड़ा कर दिया कोई बात नहीं फिर अगर 1100 जीते हो नहीं तो परवाह ना करिए 1130 जीते थे 1132 जीते 1136 जीते हो तो मैं तो 98 में 2,500 जीते थे वनडे खेल गए 1100 2,500 जीते मैं 98 में और खुल के खेलो मैं कोई दिक्कत कोई नहीं मेरे हालांकि बात मेरे से उठाव पिटा तो होया कोई बात नहीं हो जाओ से लेकिन वनडे खेल गए तो 1100 और 2020 खेल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत आराम से जैसे बैठे हैं उनको भी आराम से मिलते रहे थोड़ा एक एक करके आराम से कौन सी व्यवस्था नहीं दे जिनको भी मिले वो